शिवसेना यूबीटी से है, आपकी ही पार्टी के लोगों ने पीटा, तब राधे श्याम पाठक ने चुप्पी क्यों साधी थी? आपको जनता मतदान क्यों करे? आप चुन करके आएंगे तो क्या करें? पिछले 35 वर्षों से यहाँ पर सरकार में काम कर रहे हैं। मतदाताओं को जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली सुविधाएं हैं से उन्होंने वंचित रखा। तो आज जो धूल मिट्टी जो उड़ रही है, जो 10 लोगों के नाखून कानों में जा रही है, आज पता है आपको हजारों की संख्या में लोग दमा के मरीज हो गए हैं। आज भी सड़कों की हालत देख लीजिए, कचरा उठता नहीं है, कचरा की गाड़ियां आती नहीं है। मुंबई यहाँ के महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं फोन उठाते नहीं है। तो हम इतने दिन से बहुत देख रहे हैं कि इधर के रास्ते सही नहीं रहते, प्लस पानी का भी प्रॉब्लम रहता है, लाइट का तो रहता ही है। महापौर किसका? किसका महापौर? महापौर किसका बैठेगा वसई विरार महानगर पालिका में? किसका महापौर बैठेगा? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मेरे साथ यहां पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं, प्रभाग नंबर 8 के और प्रभाग नंबर 19 के। बात करेंगे, जानेंगे कैसी चुनावी तैयारी चल रही है, लोग इन्हें क्यों चुने, क्योंकि चुनावी मैदान में बहुत से उम्मीदवार हैं और वो चुनाव के समय में ही दिखाई देते हैं, उसके बाद नदारत हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे तो आपको सड़कों पर, फुटपाथों पर, गलियों में, हर गली कूचे में एक ना एक पार्टी का उम्मीदवार दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे चुनाव होगा, ये सभी अपने या तो दफ्तर में बैठेंगे या तो अपने अपने घरों में बैठेंगे। जनता इन्हें क्यों चुने, बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे सर? आप प्रभाग क्रमांक 19 के उम्मीदवार हैं शिवसेना यूबीटी से जी, क्या कहेंगे? आप क्यों चुनकर आए और आप चुनकर आएंगे तो क्या काम करने वाले हैं? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तमाम जो हमारे महानगर पालिका के क्षेत्र में रहने वाले जो भी मतदाता हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। साथ ही आपके प्रश्नों का जवाब देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, आपका प्रश्न ही बड़ा माकूल है कि आपको जनता मतदान क्यों करे? आप चुन करके आएंगे तो क्या करेंगे? तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि पिछले 35 वर्षों से यहाँ पर जो सरकार में काम कर रहे हैं सिटी वाले, इन्होंने किसी को भी, कोई भी जो मतदाताओं को जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली सुविधाएं हैं, इससे उन्होंने वंचित रखा। जैसे यहाँ पर मुफ्त में 7वीं क्लास तक की शिक्षा नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ का क्षेत्र है, अगर किसी के जेब में 1 लाख 2 लाख ना हो तो वो दवा के बिना मर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि मुंबई महानगर पालिका। ठीक है, आपको आरोप करने के लिए जनता नहीं चुनेगी, आप क्या करेंगे इसलिए जनता? मैं वही तो बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास ऑप्शन के तौर पर और भी लोग हैं। नहीं, मैं वही तो आगे बताना चाहता हूँ ना। अभी तो मैं तो ये गिना रहा हूँ कि उन्होंने क्या नहीं किया है, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ, ये फिर मैं आगे बताऊंगा। तो जो उन्होंने नहीं किया है, जैसे मैंने बताया ना कि टाटा हॉस्पिटल मुंबई में है, केएम हॉस्पिटल मुंबई में है, जेजे मुंबई में है, नायर मुंबई में है। बड़ा से बड़ा ऑपरेशन करना होता है तो लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? मुंबई जाना पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि मतदान यहाँ करे तो इलाज वहां क्यों करे? परिवर्तन तो हो गया है, बनने वाला है आचोले अस्पताल। अच्छा, परिवर्तन हो गया है, बनने वाला है, 35 साल का क्या, उसका क्या जवाब है? अब मैं आगे ये बताना चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका में 30 वर्षों से शिवसेना की सरकार है और शिवसेना की सरकार ने वहां पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाए हैं, बड़े बड़े गार्डन बनाए हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर वो मुंबई से निकलता है, और क्या कहते हैं, रोहित शर्मा जैसा क्रिकेटर मुंबई से निकलता है। आज हमारे यहाँ के बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए मैदान नहीं है। पृथ्वी शॉ यहाँ से निकला है, पृथ्वी शॉ यहाँ से नहीं निकला है, वैसे विरार से लेकिन खेलने कहाँ जाता था? वो कौन सा क्लब था उसके पास? मुंबई में। तो मुंबई में क्यों जाए खेलने के लिए हमारे बच्चे? हमारे बच्चों को केवल यहाँ पर मोबाइल खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो परिस्थितियां पैदा की है, ये सिटी वालों ने की है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि 30 वर्षों के शासनकाल में मुंबई में शिवसेना ने जो भी दिया है, वो अगर जनता को चाहिए तो हमारे उद्धव बालासाहेब ठाकरे मशाल को चुन करके दे और हम ये सारी सुविधाएं मुंबई की तरह यहाँ पे मुहैया करना। चलिए, ठीक बात आपने कहा, सिटी ने कुछ नहीं किया इसलिए लोग सिटी को ना चुने, वो पक गए हैं, उब गए हैं, थक गए हैं। लेकिन कमल है यहाँ पर ऑप्शन में, हाँ है ना, उन्हें क्यों नहीं चुने? सपा है यहाँ ऑप्शन में, उन्हें क्यों नहीं चुने? शिंदे सेना है, उन्हें क्यों नहीं चुने? शिवसेना यूबीटी को ही क्यों चुने? वाह, बहुत ही माकूल, बड़ा बढ़िया प्रश्न है आपका। मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 5 से 6 वर्षों से यहाँ पर महानगर पालिका में प्रशासक बैठा हुआ है। तो ये प्रशासक बैठा हुआ है, ये प्रशासक कौन बैठाता है? मुख्यमंत्री बिठाता है, जो सरकार में सत्ता में होती है वो बिठाता है। तो इन्होंने जो आज जो धूल मिट्टी जो उड़ रही है, जो 10 लोगों के नाखून कानों में जा रही है, आज पता है आपको हजारों की संख्या में लोग दमा के मरीज हो गए हैं। आज भी सड़कों की हालत देख लीजिए, कचरा उठता नहीं है, कचरा की गाड़ियां आती नहीं है। मुंबई यहाँ के महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं फोन उठाते नहीं है, खुले सांड की तरह घूम रहे हैं।
हैं, इनका कोई माई बाप नहीं है, तो 6 वर्षों में इन्होंने कौन सा जो कि बदलाव कर दिया? उन्होंने मतलब किसने? ये कमल वाले और धनुष्यबाण वाले, इन्होंने कौन सा दिया लगा दिया? जो भी मैं तो कहता हूं, जो भी कुछ किया, रुपए में भले 10 पैसा किया तो उन्होंने किया, इन्होंने 1 रुपया पैसा कुछ भी नहीं किया। और जब हमने उनको 35 साल देखा, यहाँ की जनता ने इनको 6 साल देखा, अब हम ये कहते हैं कि हमको केवल 5 साल देख करके दिखाए। 5 साल अगर वो दिखा के हमें अगर मौका देती है तो हम मुंबई महानगर पालिका के तरह जितनी भी जो सुविधाएं हैं एक जनता को होनी चाहिए, एक नागरिक को होनी चाहिए, वो हम देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं ये उत्तर भारतीय बहुतायत क्षेत्र है, जहां पर मतदाता उत्तर भारतीय बहुतायत संख्या में रहते हैं। यहाँ वसई विरार में उत्तर भारतीयों को पीटा गया। आप एक उत्तर भारतीय हैं, शिवसेना यूबीटी से हैं, आपकी ही पार्टी के लोगों ने पीटा, तब राधे श्याम पाठक ने चुप्पी क्यों साधी थी? क्या इसका जवाब वो जनता को दे पाएंगे? जी हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर जो ये भाषावाद की जो बातें हैं, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जो हमारा रिश्ता है ये आज का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी की सरकार ससुराल जो थी वो महाराष्ट्र में थी। विदर्भ की कन्या माता रुक्मणी वो विदर्भ की कन्या थी, और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां से गागा भट्ट को बुला करके अपना राज तिलक करवाया। ये सम्मान भी हमें उन्होंने दिया। तो हम यहाँ पर कमाने खाने आए हैं, हम यहाँ कमाने खाने आए हैं। आज हमारे बनारस में, जौनपुर में यहाँ का व्यक्ति जाकर के अगर मराठी में बात करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनकी भाषा, लेकिन वो जब हमसे मराठी में बात करेगा तो हमें तो मराठी आएगी नहीं। जब हमें मराठी नहीं आएगी तो हम तो उसको बोलेंगे ना, भाई भोजपुरी में बोला भैया, हिंदी में बोला भैया, तो बोलेंगे ना। तो वो बोले मी ना बोलना तुला, काय करायचं तुला, तब क्या होगा बताइए? मारना पीटना उचित था? आप बताइए। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। सीधा सवाल पूछ रही हूँ, मारना पीटना उचित था? नहीं, मैं ये कदापि नहीं कहूंगा कि मारना पीटना उचित है, लेकिन क्यों नहीं उठाई? नहीं, हमने आवाज उठाई है। हमने बार बार ये कहा है कि मारना पीटना या ये हिंसा करना ये बिल्कुल गलत बात है, जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन ये कहेंगे कि भाई देखिए, हम यहाँ पे कमाने खाने आए हैं, हम यहाँ कमाने खाए, यहाँ पे मारपीट करने नहीं आए। आप कितना विश्वास दिलाएंगे उत्तर भारतीयों को कि जीत कर आएंगे तो वो सुरक्षित है? मैं 110% उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं जीत कर आऊं या नहीं आऊं, लेकिन राधे श्याम पाठक अगर वसई विरार शहर महानगर पालिका में है तो वो 110% सुरक्षित है। लेकिन उसका पता राधे श्याम पाठक को लगना चाहिए कि भाई फला जगह ये चीज है, क्योंकि मैं सुख में तो नहीं लेकिन दुख में हर जगह टूट पड़ता हूं। आपको जीत का कितना दावा कर रहे हैं? मैं जीत का आपको बता रहा हूं कि हमारे इस शहर महानगर पालिका में 89 लोग लड़ रहे हैं हमारे उबाठा के, और 89 लोग हमारे लड़ रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि 100% तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कम से कम 70% या 60% हम दावा करते हैं। और उस 89 में से हम कम से कम 60 से 65 सीट ला करके और अपना दावा महापौर के लिए हम वहां पे पेश करना चाहिए। यंदा महापौर कोणाचा? यंदा महापौर उबाठाचा। उबाटाचा? येस। आणि उबाठाच्या जोडीला आमच्यासारखे उत्तर भारतीय आहेत, जे मराठीवरती प्रेम करणारे आहेत, छत्रपती शिवरायांवरती प्रेम करणारे आहेत, या आमच्या मराठी भूमीवरती प्रेम करणारी लोक आहेत, जे चांगली मराठी बोलतात आणि मराठी भाषेला ते स्वतःचा आत्मसात करतात। आणि विपक्षी सीटी आणि कमल काय करणार? ते काय करणार? महापौर तुम्ही बसवणार, सीटी आणि कमल काय करणार? त्यांनी आता रस्त्यावर यावं आणि जनतेला विचारावं की आता काय काय कामी नाही केलं, आम्हाला जोडाने मारा। क्या बोलोगे आप? प्रभाग क्रमांक 8 से उम्मीदवार हो, क्या नाम है आपका? आदित्य प्रमोद राय। आदित्य प्रमोद राय, आपका क्या विजन है? क्या विजन लेकर आप फील्ड पर उतरे हो? मैं इस फील्ड से उतरा हूँ कि ताकि यूथ भी आगे बढ़े और हमें ये आपको मौका दे। आपको मौका दे। बहुत से यूथ उतरे हैं, आप देखेंगे प्रभाग क्रमांक 8 से ही शायद, मेरे ख्याल से या 18 से एक यंगेस्ट लड़की है वो भी उतरी है, वो भी इसी मुद्दे को लेकर उतरी है। तो लोग आपको क्यों चुने, उसे क्यों ना चुने? ऐसा क्या आप यूनिक करने वाले हो कि लोग आपको चुने, उसे ना चुने? क्योंकि हम यूथ है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कौन बढ़ेगा आगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तभी ना बाकी के यूथ वाले सब आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम यूथ आगे बढ़ने के लिए उतरे हैं। यूथ आगे बढ़ने के लिए उतरे हैं। आप लड़ोगे चुनाव, जीतोगे अगर, तो क्या करोगे जनता के लिए? जनता के लिए करेंगे हम। कुछ होगा ना मन में? आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ। इसी प्रभाग में रहते हो, तो यहाँ पर रहते हुए आपने कुछ देखा होगा कि नहीं ये समस्या है, ये बड़ी विकट है, ये बड़ी परेशानी है, मैं अगर जीतूंगा तो मैं इसे हल करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। सपने दिखाते हैं ना लोग, नेता, तो आप क्या सपने दिखाओगे? मैं देखो, अभी इधर पे हम इतने दिन से बहुत देख रहे हैं कि इधर के रास्ते सही नहीं रहते, प्लस पानी का भी प्रॉब्लम रहता है, लाइट का तो रहता ही है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है, वो सब चीजों को हम सही करने की कोशिश करेंगे। कर दोगे आप सही? कर देंगे। कर दोगे? हाँ। महापौर किसका? हाँ? किसका महापौर? महापौर किसका बैठेगा वसई विरार महानगर पालिका में? किसका महापौर बैठेगा?
ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर शिवसेना यूबीटी के लोग हैं। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि महापौर इनका ही बैठेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ और दिग्गज पार्टियां, उनके पार्टी के और धुरंधर कार्यकर्ता भी यहीं पर जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं। वो क्या कुछ करेंगे, वो भी वादे इरादे दे रहे हैं, ये भी वादे इरादे दे रहे हैं, लेकिन असल मायने में जनता का कौन होगा, ये जनता ही तय करेगी।